हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं। अगर हमको हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ इन्हें बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर योर वर्ड by which I navigate my way through life. I am discerning and perceptive. I am invincible to the false doctrines, deceptions, ruse, wiles, shams, lies, and sways of the Antichrist spirit of darkness in the world today. For I am led by your word and guided by your spirit in Jesus' name. आमीन। प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूँ तेरे वचन के लिए, जिसके द्वारा मैं अपनी दिशाओं को पकड़ता हूँ, मेरे मार्ग जीवन के द्वारा मैं पहचानता हूँ और जांच लेता हूँ। मैं सारे प्रकार के झूठे उपदेश, धोखा, कोई भी प्रकार के गलत व्यवहार, शैतानी हथियार और हर गंदे काम, झूठ और भटका देने वाली बातें जो मसीह विरोधी आत्माओं से अंधकार के जगत में से आज मेरे विरोध आती है, मैं उनके लिए मैं कभी भी वो मुझे जीत नहीं पाएंगे, इस प्रकार का हूँ। हर एक प्रकार के मैं झूठ को पहचान लेता हूँ और मैं जांच लेता हूँ। जो झूठे उपदेश है, धोखे हैं और जो झूठ की चाल है, झूठ के बोलबाला है, छल कपट है, दिखावा है, मैं इन सब को जो मेरे विरोध में आता है, मैं इनके लिए कभी भी इनके द्वारा जीता नहीं जाऊंगा। ये सारे मसीह विरोधी आत्माएं अंधकार के जगत में से है आज, क्योंकि मैं मार्गदर्शन किया जाता हूँ वचन के, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और मेरे रास्ते बनाए जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, 2 पीटर 2 चैप्टर 1 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से 1 जॉन 2 चैप्टर 18 to 20 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है, पत्रस की दूसरी पत्री, उसका एक वचन, दूसरे अध्याय का एक वचन, यूहन्ना की पहली पत्री, उसके दूसरे अध्याय के 18 से 20 वचन। हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से, इंग्लिश में 2 पीटर 2 चैप्टर 1 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे, और 1 जॉन 2 चैप्टर 18 to 20 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। 2 पीटर 2 चैप्टर 1 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, but also in those days there arose false prophets among the people, just as there will be false teachers among yourselves, who will subtly and stealthily introduce heretical doctrines, destructive heresies, even denying and disowning the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. और एक बार पढ़ेंगे 2 पीटर 2 चैप्टर 1 वर्स।
But also in those days there arose false prophets among the people, just as there will be false teachers among yourselves, who will subtly and stealthily introduce heretical doctrines, destructive heresies, even denying and disowning the Master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लहकतू लरहा अकासी अंबरोह उसे स्किन बा असे हेती नरबहासा। पत्रस की दूसरी पत्री उसके दूसरे अध्याय का पहला वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये देखिए, ये जो वचन है मसीहों के बारे में दिया गया है। देखो, मैं एक बात आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मसीह होना यानी ये हमारे अंदर हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मसीह होना यानी लेबल लगना ऐसा नहीं है। मसीह होना यानी हमारे स्पिरिट का चेंज हो गया है। चेंज ऐसा हो चुका है कि हम नया आत्मा बन चुके हैं और हमारे अंदर अब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा निवास कर रहा है। अब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर के राज्य के हम वारिस हैं, ये हमको सेपरेट किया हुआ हमारे ऊपर सील बैठ गया है। ओके, फिर भी यहाँ पे वचन कह रहा है ऐसा कि तुम ही लोगों के अंदर से, ओके, हमारे ही अंदर से, मतलब हम जैसे लोग जो सील किए गए लोग हैं, हमारे ही अंदर से हम ऐसे प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के पीछे चले जाएंगे जो झूठे हैं। ओके, जो नाश करने वाले पाखंड है। ओके, हम उनके उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, यानी उनका एंट्री इस पृथ्वी के ऊपर छिप छिप कर करेंगे। तो हम मसीहों के बीच में से निकलने वाले हैं झूठे भविष्यद्वक्ता। ओके, तो हमको चौकसी रखना है जब हमारे इंस्ट्रक्शंस हमारे दिलो दिमाग को अगर कोई ऐसी बातें मिलने लगती है जो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। और देखिए क्या लिखा है, उस स्वामी को का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। ओके, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीद लिया है इस बात का, वो भी दाम देकर, लहू का दाम देकर हमको खरीद लिया है। ये भी बात को हम इनकार कर सकते हैं। इतनी भयानक प्रकार के हमारे इंस्ट्रक्शन डैमेज किए जा सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको हर एक मसीह के ऊपर अभी मसीही जानते हुए भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मसीह के ही बीच में से ये लोग निकलने वाले हैं। ओके, तो बहुत चौकसी रखना है आपको। मसीह, मैंने ये एक वचन देखा कि अपने भाई से प्रेम कर, पतरस की पत्री में लिखा हुआ है। ओके, जैसा तू अपने भाई से प्रेम कर। अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता है तो तुझ में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो मैंने बहुत सारे प्रचार सुने उसके बारे में, लेकिन जो प्रकाशन मुझको मिला तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ पर वो अपने भाई से प्रेम कर ये जो लिखा है वो यीशु मसीह से प्रेम कर ये वाला मुझे प्रकाशन मिला। ओके, कि तू अपने भाई से प्रेम कर, और अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो तुझ में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो ये यीशु मसीह को प्रेम करने के बारे में कहा गया है, ना कि मसीही भाइयों के बारे में। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे वचन लिखते हैं तो उसके नीचे का अर्थ जो है सिर्फ वो लिखने वाला जानता है, और उसके इस गंभीर अर्थ को हम नहीं पहचान सकते बिना पवित्र आत्मा के प्रकाशन। ओके, जब मैंने उसको समझा तब मुझे समझ में आया ये वचन ऐसा क्यों लिखा है। जो प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करता उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, ये वचन वो कह रहा है।
ओके, मैं जिद नहीं लगाऊंगी कि आप ये प्रकाशन मेरा प्राप्त करो, क्योंकि ये मुझे मिला हुआ प्रकाशन है और मेरा रास्ता काफ़ी हद तक आसान हो चुका, मेरे ऊपर किसी दबाव अब नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से हम देखो, बहुत बार जैसे भी हम काम करना चाहते मसीहों के बीच में, बहुत बार हमको दबाव के साथ करना पड़ता है, क्योंकि वचन कहता है इसके लिए दबाव के साथ हमको उस वचन के नीचे अपने आप को दबा कर चलाना पड़ता है। ओके, तो ये वचन वैसा ही था मेरे लिए। मैंने बोला परमेश्वर ये ऐसा ऐसा वचन है, तू क्या चाहता है इसके बारे में। ओके, इस प्रकार से मैंने प्रकाशनों को प्राप्त किया है और परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये वचन ऐसा नहीं है, ये वचन यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह को अगर तूने स्वीकार नहीं किया तो तुझ में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ओके, अगर कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। कभी कभी अनबिलीवर्स भी हम देखते हैं कि वो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन की तरफ अपने मन को लगाते हैं, भले ही 5 मिनट के लिए सुना होगा उन्होंने, लेकिन फिर भी वो मन लगाकर उनको कुछ तो उसके अंदर का टच हो गया होता है, कांटेक्ट पॉइंट बन गया होता है, और उस कांटेक्ट पॉइंट में से उनका आत्मा कुछ कैच कर रहा होता है। तो वो इसीलिए कैच कर रहा होता है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उस समय, उतने समय के लिए उनको प्राप्त हुआ था। ओके, तो बिना परमेश्वर के प्रेम उंडेले हम मसीह यीशु को भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। वो वाला ऐसा वचन है। तो यहाँ पे भी ये जो वचन है, दूसरे पत्रस की दूसरे अध्याय के पहले वचन में ये बात को ध्यान रखना है कि मसीहों के बीच में से निकलने वाला ऐसा एक जाति है जो इस प्रकार से काम करने वाली है। वो झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन, देखो, वो आपके सामने नहीं करेंगे, छिप छिप कर करेंगे। इसके लिए मैं बहुत सारे पासवानों को रिजेक्ट भी कर चुकी हूँ, क्योंकि हमको अगर उनके डॉक्ट्रिन्स खुल के नहीं बताते हैं वो, ओके, उनके डॉक्ट्रिन्स, उनके उपदेश खुल के उन्होंने सामने लाना है। ठीक है, अगर वो नहीं लाते हैं तो हमारे अंदर उनके लिए भरोसा उत्पन्न नहीं हो सकता है। ओके, और इसकी वजह से हम उनको पासबान कहने से भी डरते हैं और उनके संगति में रहने से भी डरते हैं, क्योंकि उसका असर, उनके आत्मिक जो उपदेश है उसका असर हमारे ऊपर हम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसको बचाए रखते हैं? हमारे स्वामी को। ओके, प्रभु यीशु मसीह को, जिसने हमारे अंदर मोल लेकर हमको खरीद लिया है। इस बात की हमें प्रतीति है, हमें विश्वास है, हमारे अंदर इस बात का पूरा गंभीर स्वीकार हो चुका है। इस बात को हम संभालना है। ठीक है, ये बात हमारे अंदर से खो नहीं जाना है और यही को हमने विश्वास से दृढ़ता के साथ पकड़ के रखना है। तो इस आखिरी समय के अंदर हम लोगों को काफ़ी बड़ा चैलेंज है ये सब। इसके लिए हमको बहुत ध्यान से चलना चाहिए मसीहों के बीच में। सब पासबान या सब लीडर, सब अगुवे फॉलो नहीं करना है हमको। ओके, भले ही वो सामने से आपको सारे पवित्रता में दिखाई देंगे, सब प्रकार के वो पालन कर रहे होंगे वचन को, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वे पाखंड को उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, यानी वो आपको दिखने नहीं देंगे। जो दिखने दे रहा है वो सब मसीही चाल चलन है, लेकिन जो पीठ पीछे हो रहा है, छिप छिप कर हो रहा है, उसकी ओर परमेश्वर प्रकाशन देना चाहिए हमको कि बॉस ये सच में मसीह है या नहीं है, ये सच में पासवान है या नहीं है। ओके, और यहाँ पे हमको पहचान के साथ चलना पड़ता है। हम अंधे गूंगे बहरे के समान किसी के भी पीछे, क्योंकि वो कह रहा है, क्योंकि वो दिखा रहा है सब कुछ मसीही चाल चलन, बस इतना ही हम
विश्वास करने का जरिया बना के उसके पीछे नहीं चले जाना है, नहीं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको खरीदा है दाम देकर, वो हमारा डैमेज कर देंगे और हमारे अंदर से फिर नाश शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो छिप छिप कर करने वाले हैं। वो आपको पूरी तसल्ली देंगे कि वो बड़े जबरदस्त मसीह है। ओके, क्योंकि ये जो काम करने वाले ऐसे होते हैं, ये हमेशा दूसरों को तसल्ली में रखते हैं कि हमारे अंदर उनके प्रति अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन उनके डॉक्ट्रिन से हम उनको पहचान सकते हैं, उनके बातचीत से हम पहचान सकते हैं, उनके प्रचार से हम पहचान सकते हैं, और उनके जो एक स्पेसिफिक जरिया है, ओके, जो वो फॉलो करते हैं ऐसे पाखंड के रास्ते चलने के लिए। एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, स्पेसिफिक डेज है, ओके, स्पेसिफिक तरह का उनका बर्ताव रहता है। ओके, वो आपको पहचानना आना चाहिए। खास तरीके का उनका एक ऐसा अलग सा एक कुछ बर्ताव रहेगा जो मसीही नहीं है। ओके, परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर के आत्मा मुझे उनके ऐसे जो खास तरह से जो पाखंड के पीछे चलने के उनके खास तरीके हैं, वो उनके चाल चलन में से मुझे पॉइंट आउट करके बता, ताकि मैं पहचान सकूं। प्रार्थना करना है आपको। ओके, और तभी जाके वो परमेश्वर का आत्मा सच क्या है झूठ क्या है वो आपको बताएगा। और बहुत सारे पासवानों के बारे में मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बताया भी कि ये ऐसे नहीं है, ये तुझे डाउट है क्योंकि तू चौकसी में रहती है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ठीक ठाक चल रहा है। तो इस तरह से मुझे कंफर्म होने के बाद में मेरे अंदर से उसका डर निकल जाता है। लेकिन जब मेरे अंदर डाउट और डर रहता है, तब तक मैं किसी के ऊपर अपना आत्मिक विश्वास नहीं उंडेलती हूँ। आत्मिक विश्वास हमारा सबसे बड़ा ट्रेशर है। ओके, ये आखिरी दिनों में उसी के ऊपर बड़े प्रकार के चैलेंजेस, चुनौतियां रखी गई है। तो आत्मिकता में जो हमारा विश्वास है, वहां तक किसी को भी कुछ चेंज करने नहीं देना है। सब कुछ हमारा मसीह के ऊपर डिपेंड है। मसीह के अंदर से हमने सब कुछ परखना है और पवित्र आत्मा को सहायता मांगना है। आमीन। बहुत गहरी बात है ये, मजाक वाली बात नहीं है। इसमें हम सबको बहुत चौकसी से चलना चाहिए। ठीक है, दूसरे पत्रस की दूसरे अध्याय का पहला वचन हमने पढ़ा। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में से झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। हालेलुया। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अगला वचन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट जॉन 2 चैप्टर 18 वर्स से 20 वर्स हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से। फर्स्ट जॉन 2 चैप्टर 18 to 20 वर्स। Ribanti kamba ohosike berele raha adetkin be alla rahasa edku errala asihike borukutana makasi anduro lehdola raha akatkin be ekasi anduro। First John 2 chapter 18 to 20 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। लिटिल चिल्ड्रेन, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us, but we have an unction from the Holy One, and ye know all things। Wow, so wonderful, so wonderful। देखिए परमेश्वर का वचन कितना
ज़्यादा हमारी सुरक्षा की चिंता करता है जो विश्वास हमने प्राप्त किया है। ओके, 20 वचन को पॉइंट आउट करके रखो और हमेशा इसको परमेश्वर से बोलकर उसके लिए धन्यवाद करो। देखिए और आगे क्या लिखा है, बस 18 to 20 वचन तक ही पढ़ना है। हम और एक बार पढ़ेंगे। 1 John 2 chapter 18 to 20 verse. Little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. ओके, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको हिंदी में। देखो, परमेश्वर का आत्मा भी हमारे लिए चरवाहा है। ओके, परमेश्वर का भेड़ को चराने वाला चरवाहा है, वो अपने भेड़ों की रखवाली करता है। ओके, और यहाँ पे वो यीशु मसीह ने हमको दाम देकर, मोल देकर हमको खरीद लिया है। इस बात की भी वो भयानक तरह से हमारी रखवाली करता है, हमारे विश्वास की रखवाली करता है। देखो वो कैसे हमको पहचान कराता है इन लोगों की। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहले पत्री, उसका 2 अध्याय 18 से 20 वचन। यूहन्ना की यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 18 से 20 वचन। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। ओके, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। समझ में आया? ओके, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। ठीक है, एक ही समय हमने बपतिस्मा लिया होगा। ओके, हमारे ही कलीसियाओं में से उन्होंने पासबानों के नीचे परमेश्वर को स्वीकारा होगा, यीशु मसीह के अधीन आए होंगे पासबानों के मार्गदर्शन से। ओके, वचन सुन के सब कुछ हमारे तरह उन्होंने समय बिताया होगा। ठीक है, लेकिन वो उस डॉक्ट्रिन को जिसमें से वो बचाए गए हैं, उस उपदेश को अब छोड़कर कुछ अलग उपदेश को चलना शुरू कर दिए। खतरनाक हो चुका है ये। ओके, अब ये कौन सा उपदेश है? देखो, जहाँ पे यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान जो है, ठीक है, जो क्रूस का बलिदान है, वो क्रूस का बलिदान से यीशु मसीह ने लहू बहाकर हमको खरीद लिया, उसके राज्य में प्रवेश कराया। ये उपदेश जो है ना, वो उसको मानेंगे नहीं। समझ में आया? और वो मानेंगे नहीं और छुप छुप कर पाखंड के उद्घाटन वो करेंगे। समझ में आया? और हमारे साथ जो हम उसको मानते हैं ना, तो हमारे साथ वो संगति भी नहीं करेंगे। समझ में आया? हमारे से वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और वो बोलेंगे नहीं, तुम जो विश्वास कर रहे हो वो हमारा विश्वास नहीं है, वो पाखंडी है। समझा? वो पाखंडी का छुप छुप के उद्घाटन करने वाले लोग हैं। ओके, सामने से वो आपको सब कुछ ठीक तरह से मसीह चाल चलन दिखाएंगे, लेकिन उनके अंदर का जो एरिया ऑफ लाइफ है, जिसके अंदर डैमेज आ चुका है, वो इंस्ट्रक्शंस डैमेज हो गए हैं उनके अंदर। ऐसे इंस्ट्रक्शंस को देखो, हवा को भी इंस्ट्रक्शंस में डैमेज किया। उसके पास परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन था कि वो फल नहीं खाना, लेकिन सर्प ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया और डैमेज कर दिया उसके इंस्ट्रक्शन के पावर। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का था, लेकिन उसने उस पावर को काम नहीं करने दिया। उसने दोनों को सामने रख के कंपैरिजन किया। ओके, कभी भी परमेश्वर के वचन को सामने रख के और जो दूसरा कुछ भी कह रहा है, ओके, उसको सामने रख के जब आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो हव्वा ने किसको स्वीकारा? जो उसको सही लगा। उसने
परमेश्वर के वचन को नहीं स्वीकारा। जब हम भी किसी प्रचारक का वचन सुनते हैं और फिर वचन को सामने रखते हैं और प्रचारक के बात को भी सामने रखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों के अंदर, तो वो कंपैरिजन के वक्त में हमको हमेशा याद रखना है, अगर थोड़ा भी चेंज मिला, चाहे वो कितना भी पावरफुल प्रचार क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर हमको जो वचन बोलता है उससे नहीं हटना है। वो पावरफुल प्रचार से हट जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से मत हटो। ओके, वो एक भयानक एरिया ऑफ लाइफ है जो पावरफुल वचन, पावरफुल प्रचार, पावरफुल सब कुछ जो इस प्रकार के रास्ते हैं, इसके अंदर हम परख करने के वक्त में हम जब नाप तौल करने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन को हम हल्का मानते हैं और पावरफुल प्रचार ऐसा बोलने का जो हमारे अंदर का उठ गया है भावनाएं, उसको हम फॉलो करने लगते हैं। ओके, हमारा वो फॉलो करने का रास्ता नहीं है, वो हमें नाश में लेकर जाएगा। हमारा फॉलो करने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन। ओके, तो ये एक सीक्रेट एरिया ऑफ लाइफ है जिसके ऊपर एंटी क्राइस्ट, ओके, मसीह विरोधी लोग मसीहियों के अंदर से ही निकल रहे हैं। समझ में आया? मसीही लोग में से ही ऐसे जो मसीह विरोधी जिसे कहा जाता है वो भी निकल रहे हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता निकल रहे हैं। तो हमने इस बात की चौकसी करना है कि बहुत लोग बहुत कुछ दुनिया में यीशु के नाम से लेकर आ रहे हैं, और यीशु के नाम से लेकर आना मना नहीं है, लेकिन अगर वो क्रूस के बलिदान को तुच्छ जानने लगेंगे तो हमारे लिए कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हम उनको पहचान सकते हैं कि नहीं, ये जो है गलत लोग हैं। ओके, और दूसरी बात, वो हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके उपदेश के नीचे हम नहीं आ रहे हैं, इसके लिए वो हमको तुच्छ जानेंगे और वही पहचान हो जाएगी, ये मसीह विरोधी लोग हैं। समझ में आया? तो आप बोलते हैं कि कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई दूसरे डिनोमिनेशन चर्चेस है, वो भी तो मसीह है। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने क्या करना चाहिए? पूरा सुसमाचार एक्सेप्ट करना चाहिए यीशु मसीह का। ओके, वो पूरा सुसमाचार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह है ये बात को प्रतीति करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो उसके वचन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह नाम को फॉलो करते हैं। समझ में आया? और इसके लिए वो पावरलेस है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन को फॉलो करेगा वो मुझसे प्रेम करता है। ठीक है, और उसके अंदर यीशु मसीह निवास करता है और यीशु मसीह खुद पावर है। ओके, तो उनके अंदर इसीलिए पावरलेसनेस है। ठीक है, तो आपको वहां समझ में आना चाहिए, कोई डिनोमिनेशन को लेकर आपका सामना करता है कि मैं मसीह हूं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो पावरलेस लोग हैं, उनके पास कोई परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ धोखा खा चुके हैं। ओके, वो धोखा में चल रहे हैं, उनके अंदर ये धोखा है कि वो यीशु मसीह के लोग हैं। ओके, और फिर अगर उनको समझो कुछ ऐसी बात मिल जाए पाखंडियों की, तो वो छुप छुप कर उधर की भी बातों के अंदर उनके उद्घाटन करने के लिए खड़े रहेंगे, वो आपको दिखने नहीं देंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से मसीह सभी लोग नहीं रहते हैं, मसीह के लिए हमको परख होनी ज़रूरी है। हर चीज़ को, हर बात को हमारे सामने परमेश्वर का आत्मा खोल कर देता है और हमने उसको स्वीकारना है। जान गए, पहचान गए कि ये मसीह विरोधी है, और फिर उनके बात के ऊपर हम अपने ध्यान को देंगे और सुनेंगे, तो हमारा इंस्ट्रक्शन को डैमेज करने का अवसर हम उनको दे रहे हैं। ओके, उनको सहना नहीं है, क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन का डैमेज वही लोगों के द्वारा हमारे तक पहुंचाया जाने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है।
वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। ओके, तो डिनोमिनेशन चर्चेस देखो हमारे साथ एक मन होना नहीं चाहते हैं। ओके, अगर हम उनको कहेंगे कि पूरी तरह से सुसमाचार को स्वीकारो, एक समय हम भी ऐसे थे, हमने भी पूरा स्वीकारा और हमारा लाइफ बदल गया, तो भी वो हमको स्वीकारेंगे नहीं। तो इससे वो क्या जाहिर करते हैं कि वो नष्ट होने वाले रास्ते का उपदेश की वो चाहत रखे हुए हैं, जो नष्ट करने वाला है उपदेश उनको। अब अगर वो प्रचार करे और आप सुनने बैठेंगे तो फिर आपके इंस्ट्रक्शन को डैमेज करने का आप खुद उनको मौका देते हैं। समझ में आया आगे क्या है? वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। ओके, तो जितने भी आपको ऐसे डिनोमिनेशंस दिखाई देते वो हम में के नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। और देखिए 20 वचन, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। ये नई बात है हमारे जीवन की। ओके, क्यों हमारे में और उनमें फर्क पड़ता है? ओके, हमारे में और उनमें क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि ये हमारी एक खास चीज हमारे साथ हो चुकी है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। सैम्स 23 में लिखा है, मेरे सिर पर तूने तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ कर बह रहा है। ओके, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो उनके पास नहीं है। समझ में आया? इसकी वजह से हमारा जीवन और उनका जीवन बिल्कुल जमीन आसमान ऐसा है। आप उनके इंस्ट्रक्शंस के पीछे नहीं जाना है, और हमारे अंदर का पहचान आपको हमारे अंदर क्या है खास, उसको आपको बनाए रखना है। हमारे सिर के ऊपर तेल का अभिषेक किया गया है, और किसी इंसान ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। उस पवित्र से, यानी पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया है। ओके, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास का जड़ है। ओके, पवित्र आत्मा हमको सच्चाई दिखाने वाला माध्यम है। ओके, हमको कोई सच्चाई नहीं दिखा सकता है, कोई पावरफुल प्रचार हमारी सहायता नहीं कर सकता है, सिवाय पवित्र आत्मा जो हमको हमारे अंदर दिया गया है। ओके, कोई पावरफुल प्रचार लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, सिर्फ वही हमारे अंदर बना रहता है जो पवित्र आत्मा से हमारे प्राण में उतारा गया है, हमारे आत्मा में उतारा गया है। सिर्फ वही हमको जीवन देता है। बाकी सब कुछ जो पावरफुल कहा जाता है, सब कुछ नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। ओके, हमें विनाश के गड्ढे में ढकेलने की सामर्थ्य रखता है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? और एक बार पढ़ेंगे। हाँ, देखिए, अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। ओके, और तुम सब कुछ जानते हो, ये भी दे दिया है। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा हमारे पास। और यही तो बात यूहन्ना के सुसमाचार के अध्यायों में भी लिखा है, पवित्र आत्मा आएगा जो तुमको सब कुछ सिखाएगा। ओके, तो हम सब कुछ जानने वाले की कैटेगरी में आ चुके हैं। इतनी महान कैटेगरी को हमने फालतू के कोई भी ऐसे सूचनाएं, इंस्ट्रक्शंस जो जहाँ कहीं मसीह के नाम से दिए जाते, किसी भी जगह में जाके फंस नहीं जाना है, और क्रूस के बलिदान को तुच्छ नहीं मानना है हमने। ओके, वो क्रूस के बलिदान को तुच्छ मानना सिखाएंगे, वैसे बातों में हमने नहीं जाना है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय का 18 से 20 वचन। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और
जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं, बस 20 वर्ष तक, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आप हमारे अंदर हो, ये तसल्ली के लिए धन्यवाद। आप हमारे विश्वास के रखवाली करने वाले चरवाहा हो, इसके लिए धन्यवाद। हमें परमेश्वर के संगति में सब कुछ हमको जानने के लिए देने वाला एकमात्र स्रोत पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सच्चाई में हमें बनाए रखिए और हमें मसीह से अलग मत होने दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी प्रार्थना है, ये इतनी प्रार्थना क्या असरदार होगी क्या, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब हमको सच्चाई बताता है और वो सच्चाई को मालूम पड़ने के वक्त में जब हम परमेश्वर के उस सच्चाई को लेके परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर के स्वर्ग का सेना उसे लेता है, ओके, एक्सेप्ट करता है, ओके, और वहाँ पर वो हमारे रास्ते बनाता है। जैसा हमने मांगा वैसा वो तैयार करता है, ओके। अब आपका इस विषय के बारे में निश्चिंत होना जायज़ बनता है, क्योंकि स्वर्ग का सेना ये विषय को आपके लिए यस एंड आमेन दे चुका है। आमेन। तो वो आपकी खातिरदारी करने के लिए इस वचन के अनुसार आपने प्रार्थना किया है, आपकी सहायता करने के लिए सेटिंग लग चुकी है, ओके। तो आक्रमण से हमने नहीं डरना है। आक्रमण के पहले हमने बिफोर हैंड परमेश्वर के आत्मा से हमने जानकारी प्राप्त कर ली और उस जानकारी को लेके हमने प्रार्थना में उंडेल दिया। अब सेटिंग लग चुकी हमारी, ओके। अब आक्रमणों से हमने नहीं डरना है। ऐसा है, जब भी आपको सच्चाई मालूम पड़े तो हमने उसे प्रार्थना में उंडेल देना है, तो हमारी सेटिंग लग जाती है और हमें कोई भी आक्रमण का डर नहीं रहता है फिर, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना में डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।